हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का नमन ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी का 9th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जूलिया। तो आप लोग को मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल में क्लिक कर दीजिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, तो जूलिया आप लोग इसको सब लोग को शेयर करिएगा जिसको ये मालूम नहीं है। ये लंबी ज़रूर होगी वीडियो, लेकिन आप लोग के काम का होगा। जूलिया, बच्चे की गवर्नेंस जूलिया वसीदेवना आती है। ओके, अब जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। दबे मतलब धीरे स्वर में। ग्रोसा में, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। फिर जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। फिर गृहस्वामी मतलब घर का मालिक। गृहस्वामी मतलब घर का मालिक। जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितने मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीने तय हुई थी। मतलब जूलिया है, उसकी तनख्वाह एक महीने 1 रुपये की, एक दिन का 1 रुपया था। रूबल यानी रुपया, ठीक है। उसकी सैलरी कितनी थी? वो 30 डेज रहते थे, उसमें से 30 रुपीज़ उसके मंथ की थी। फिर आगे विनती स्वर मतलब रिक्वेस्ट के, जी नहीं मालिक 40 रूबल। वो बोल रही जी नहीं मालिक 40 रुपया। अभी गृहस्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीने ही देता हूँ। अब गवर्नेंस क्या हो गया? छोटे बच्चे की देखभाल करने वाली। तनख्वाह मतलब वेतन, रूबल यानी रूस का मुद्रा। अभी नहीं, अब मैं 30 रुपया ही मतलब मैं दूंगा आपको। फिर वो डायरी में अपना दिखाते हुए, इसमें सब नोट मैंने कर रखा हूँ। आपका काम मतलब क्या है? बच्चों को पढ़ाना और देखभाल करना। तो उसका महीने का है 30 रूबल। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी, मतलब उससे पहले कोई छोटे बच्चों को देखभाल करने वाली थी, उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था, मतलब 30 रुपया ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ही ले गए। और ये तुम भी मानोगे कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? तो अभी गुरुस्वामी कहते हैं कि जूलिया, ठीक 2 महीने हुए तुम्हारे। अब जूलिया ने कहा कि नहीं 2 महीने 5 दिन। तो भाई फिर गुरुस्वामी घर का मालिक बोलता है कि मैंने डायरी में सब कुछ नोट कर रखा है। हाँ, 2 महीने के बनते हैं 68 रूपल ना, 68 यानी 60। अभी लेकिन 60 रूपल तभी बनते हैं जब मैं तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। मतलब उसके 60 रुपये तभी बनते जब उसने एक भी छुट्टी ना ली हो। एक महीने में 30 डेज होते हैं। तो आप लोग को तो मालूम है संडे को छुट्टी तो आती है। तो उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने का ही काम किया, मतलब उसके बच्चे को घुमाने का ही काम किया। ये तो तुम मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टी और ली, ऐसा बोला। अब जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाते हैं। फिर गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किए। अब वो कहता है घर का मालिक, अरे भाई
मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार यानी 9 संडे, इतवार यानी संडे, और 3 छुट्टी अलग से उसने ली। फिर यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। फिर आगे, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा हो था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 60 19 19 नगो। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं हम? 41, मतलब 41 41 रूबल। ठीक है। अभी जूलिया, मतलब अभी क्या कहती है वो कि घर का मालिक की रूबल आपके हुए, आपसे जो उधार लिया था कोलिया से 4 दिन पहले, तब वो बीमार हुई थी। सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया पिछले हफ्ते। शायद 3 दिन पहले तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 60 19, मतलब 60 यानी 7 और 19 यानी 19। 19 ना गो काटो भाई, 19 में से काटोगे तो घटाओ 60 में से 19, तो कितने बचते हैं? 41 यानी 41। ठीक है। फिर जूलिया, रुआसी हो जाती है रोते स्वर में। जी हाँ। अभी रुआसी मतलब रोने जैसी। गृहस्वामी, डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो पहले के 2 रूबल ही काटूंगा। और देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोंचों लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घरों की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के लिए नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो तो या नहीं? तभी वो कहता है घर का मालिक, 1 जनवरी को तुमने मेरा प्लेट और तो वो कप और आता है ना प्लेट, तो वो पहले तोड़ी थी उसने। सीसो कुछ कहते हैं। ये प्याली बहुत ही कीमती थी, मगर मेरे भाग्य हमेशा नुकसान ही है। मैंने किसी का चाहा कि अच्छा होगा, लेकिन मेरे भाग्य में सिर्फ नुकसान ही है। हाँ तो मैं उसने प्याली का कितना काटा? 2 रुपया। फिर देखो, तुमने ध्यान नहीं दिया था तो उसकी नौकरानी ने उसका बेटी का, वानिया का जैकेट चुरा के भाग ली। तभी जूलिया, मुश्किल से अपने रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। आप लोग को उसका मीनिंग बता दो। टहनी यानी डाली, खरोच यानी रगड़, यकीन यानी विश्वास। हाँ ठीक है, गृहस्वामी कहते हैं। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चे को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूते के 5 रूबल और कट गए। और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब ये गृहस्वामी क्या कह रहा है, घर का मालिक, तो ठीक है तुम ऐसे ही काम करोगे, तुम्हारे पैसे कटेंगे कि नहीं तुम ही बताओ मुझे। फिर उस दिन तुम्हारे तो जूता का 5 रूबल और कट गए कि उसके बेटे का जूता भी चोरी हो गया, तो उसके 10 रूबल उसने काट गया 10 जनवरी को, तो उसके 10 रूबल काट दिए। लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं वह पाती। ठीक है। अभी गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? अभी गृहस्वामी उसको बोल रहा है कि तुम्हें झूठ बोल रहा है कि मैंने को सब चीज़ डायरी में लिखा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं तो मैं दिखाऊं क्या? यकीन यानी विश्वास। तो वो झूठ बोलता है बहुत। अभी फिर आगे, अरे मैं क्या झूठ बोल रही हूँ,
मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी, ऐसा बोला उसने पहले। फिर जूलिया बोलती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, कड़े स्वर में। दिए होंगे नहीं दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? और 14 रुपये बच गए। अभी जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, एकदम क्रूर मतलब कठोर निर्दय। फिर आगे, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। अभी गृहस्वामी कड़वे स्वर में कहते हैं कि दिए होंगे नहीं दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? फिर जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में कहती है कि मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। जूलिया ने दिया थे 3 रूबल, उसकी वाइफ ने, घर के मालिक की वाइफ ने। गृहस्वामी घर का, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो तुम ना बताती ना हो तो अनर्थ, खैर देर से ही सही, मैं इसी में डायरी भी नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूँ कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। ठीक है, 14 में से 3 घटा लो तो कितने बचते? 11 रूबल। देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। फिर गृहस्वामी घर का मालिक अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। फिर गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी घर का मालिक गुस्से के तोतलाना मतलब बोलते हैं ना, वही कच्चा पकड़ पक्का पकड़ कच्चे जैसे अभी टोटलाना हुआ ना। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जो हाँ मालिक। अभी जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं, ये जूलिया बोली, क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में। उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा करके बोलता है घर का मालिक। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर, यह है तुम्हारी 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना डब्बू भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस खामोश रहे और सारी ज़्यादतियाँ सहता हुआ? नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। आप अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में डब्बू और रीढ़हित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। आप लोग को मैं बता दूं कि 80 रूबल थे, सॉरी मैं 60 बोला स्टार्टिंग में। अभी रूबल यानी आपको मैं बता दूं, डब्बू यानी बोध, कमज़ोर, भीरू यानी डरपोक, बोध मतलब मूर्ख, मुस्ताद, चारित्र्य यानी अन्याय, खामोश यानी शांत, और निर्मम यानी निर्दय, हृदयहीन यानी दूसरों की भावनाओं की परवाह ना करने वाला, रीढ़रहित मतलब अति दुर्बल, कमज़ोर, पंजे यानी नाखून, सहाना यानी बर्दाश्त करना, अन्याय यानी अत्याचार। अभी मुहावरे। हड़प लेना मतलब बेईमानी से अधिक तक कर लेना। अभी दूसरे की वस्तु हजम कर लेना।
ये दो है हड़प लेने का मतलब, अब सबक सिखाना यानी दंड देना। अभी आकलन कृति में आपको बता रहा, संजाल पूर्ण कीजिए। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर, डब्बे स्वर और विनती स्वर। कृतियाँ पूर्ण कीजिए। बच्चों की गवर्नेंस का नाम जूलिया। जूलिया ने इस दिन छुट्टी मनाई थी। किस दिन? इतवार को। गृह स्वामी द्वारा गवर्नेंस को 30 रूबल महीने देने का कारण बच्चे को पढ़ाने के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए है। अभी आगे, अभी उपकुरियत परिच्छेद में से 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला, वानिया का हम लोग को प्रश्न तैयार करना है। कोलिया के बीमार होने पर जूलिया ने किसे पढ़ाया था? वानिया को। रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? मतलब रूबल। अभी कारण लिखिए, नहीं ये सोच दीजिए। अभी आप लोग को शब्द संपदा, लिंग परिवर्तन कीजिए। नौकरानी यानी नौकर, मालकिन यानी मालिक। इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। शब्द संपदा है नौकरानी यानी इसमें दिया है डैश करके नौकर, उसका आंसर क्या आएगा? प्याली। मालिकिन का है मालिक, गृहस्वामी के। समानार्थी शब्द, किस्मत यानी भाग्य। अभी हानि मतलब नुकसान। मूल्यवान मतलब कीमती। अभी कारण यानी वजह। अभी विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। झूठ यानी सच, ज़्यादा या कम। तो इसके लिए आज मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तो मैं आप लोग से बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए। और मुझे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ आप 3 लोगों को तो कम से कम शेयर करें कि मुझे इस वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा हो, कि मेरे को लोग देख रहे, मुझे इतना अच्छा लगे और मैं मोटिवेट हो सकूँ और आगे और ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। तो इस बार फिर देख लो, आप लोग को बता देता हूँ, हम लोग ने इस बार चांदनी रात किया, बिल्लन का बिल्लुन गड़ा कर दिया, कभी रिड्यूस पोर्शन में सब स्कूलों की। तो अभी तक किताबें कर लिया, आज जूलिया भी कर लिया। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? ए सखी। ठीक है, फिर अभी मैं आप लोग से अनुमति लेता हूँ कि मैं वीडियो को समाप्त नहीं करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।